मैंने उसे प्रपोज तब किया जब मुझे पता चला कि तुम खुद उसे तलाक देना चाहते हो। लेकिन एक बात मुझे हरगिज नहीं पता थी कि सुहाना तुमसे इस हद तक गहरी मोहब्बत करती है। तुम्हें दिल से सॉरी कह रहा हूं और दिल से चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। प्लीज सुहाना। मैं चाहता हूं अब वो वापस आ जाए। शांजे, जी इकबाल ऑपरेशन कर रहे। ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? शांति ठीक तो है ना? हुजैफा कहाँ है? मेरी बात करो। हुजैफा दवाई लेने गया है, भाग दौड़ में लगा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा इकबाल। कुछ पता है ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं आ रहा हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। ज़हरा को बताया? नहीं, इस परेशानी के आलम में कुछ याद ही नहीं रहा। आप कर दें फोन उसे। अच्छा चलिए, रुक जाए, मैं करती हूँ फोन, आप रहने दें। ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। ओके। आपा, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, जरा शानजे हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है शांसे को, आप मुझे बताएं ना आपा। बस तुम आ जाओ जरा यहाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह, मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं आपा? मुझे सही बताएं, वो ठीक तो है ना? मैं आ रही हूँ। दिलशाद, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अल्लाह, सुहाना, 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 खाला, क्या हो गया? सुहाना, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा, अल्लाह। ओहो नजवा खाला, आपने डरा ही दिया। ख्वाब ही था ना, कोई बात नहीं। नहीं सुहाना, मैंने ख्वाब तो देखा, लेकिन मैंने उसमें रुकैया आपा को देखा। और जब भी रुकैया आपा ख्वाब में आती है ना बेटा, तो जरूर कुछ बुरा होता है। तौबा है नजमा खाला, आपकी कजन रुकैया आपा अभी तक दुनिया में ही घूम रही हैं। इनके लिए कोई फातिहा वातिहा करवाएं। मैं तो बचपन से इनका नाम सुन सुन के तंग आ गई हूँ। इधर आए, बैठे। इतनी क्यों परेशान होगी? बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ला, समझ में नहीं आ रहा। ये ले पानी, पानी पीजिए, परेशान ना हो। कल रुकैया आपा के लिए कोई फातिहा करवाते हैं, ठीक है? मैं सच कह रही हूँ सुहाना, वो जब भी नजर आती है तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं भाई को फोन कर लूं? क्यों, वो भी थे क्या ख्वाब में? उनको क्यों फोन करना है? ये तो सभी समझ नहीं आ रहा, परेशान ना हो जाए वो। अच्छा, आप ठहरे, मैं फोन करती हूँ। आप अचानक कैसे सो गई? किताब पढ़ते हुए आंख लग गई थी। ना डरावना ख्वाब था सुहाना। ओहो, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, कुछ नहीं होता। होता है, जो ख्वाब दिल को लग जाते हैं ना, उनका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अच्छा, मैं मामू का नंबर मिलाती हूँ, कोई ना कोई तो उठाओगा। बेल जा रही। नजमा खाला कोई नहीं उठा रहा, बिजी होंगे, बाद में कर लेंगे फोन। अल्लाह खैर करे। समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता नजमा खाला, सिर्फ ख्वाब था। फोन बज रहा है, पकड़ो। वो हेलो। नजमा, वो शांजे हॉस्पिटल में है, मैं जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में?
लेकिन भाई शांजे के तो अस्पताल जाने में काफी दिन थे। हाँ वो गिर गई थी, उसका ऑपरेशन हो रहा है। शाहाना और हुजैफा वहीं पर है। मैं निकल रहा हूँ बस। तो भाई आप मुझे और सहना को भी रास्ते में ले लीजिएगा। हाँ हाँ तुम लोग तैयार हो जाओ, बस मैं निकलने वाला हूँ। ओके जी भाई। सुहैना, 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 सुहैना। क्या हो गया नजमा खाला, किसका फोन था? मैंने कहा था ना, मेरे ख्वाब हमेशा सच होते हैं। खैरियत है ना? भाई का फोन था, शांजे अस्पताल में। वो गिर गई, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कब, कैसे? कुछ घंटे पहले ही हुआ है। भाई कह रहे थे कि वो हमें लेने आ रहे हैं। तुम चलो बेटा। मैं नजमा खाला? किसी की खुशी में शरीक हो ना हो, गम में जरूर शरीक होना चाहिए। देखा नहीं था शांजे आपा की मौत पे ऐसे तुम्हें तसल्ली देने के लिए आ गई थी। मगर हुजैफा? तुम शांजे से मिलने जा रही, हुजैफा से नहीं। और वो हुजैफा का घर नहीं है, अस्पताल है। भाई लेने आ रहे हैं, चलो जल्दी करो। डॉक्टर साहिबा, क्या मैं शांति से मिल सकता हूँ? मेरा मतलब है, क्या मैं इससे 2 मिनट के लिए देख सकता हूँ? आई एम सॉरी हुजैफा, इमरजेंसी केस है। उसे ऑपरेशन रूम में ले जा चुके हैं। ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में मिल लेना, अल्लाह बेहतर करेगा। ओके, यू डोंट वरी। अचानक उसे क्या हो गया आपा? सुबह तो मेरी बात हुई थी, बिल्कुल ठीक थी वो। यहाँ आने से पहले भी ठीक थी, बस यहाँ आए हैं तो अचानक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बीपी हाई हो गया। समझ ही नहीं आई। जरा आपा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप देखिएगा। हाँ हाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स बहुत तजर्बेकार हैं, फिक्र मत करो, एवरीथिंग विल बी ओके। इंशाल्लाह सब सही होगा, परेशान मत। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबाने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। हुजैफा, चलो पता करते हैं इतनी देर क्यों होगी। हाँ हुजैफा, पता तो करो कि ऑपरेशन थिएटर में इतनी देर क्यों हो गई है। आप भी चले जाए ना हुजैफा के साथ। हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ, आप उसका ख्याल रखो। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मुबारक हो भाभी, आपा। लेकिन अभी 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए प्री मेच्योर बच्चा है, बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए इंक्यूबेटर में रखा है। अगर आप लोग चाहें तो नर्सरी में जाकर मिल सकते हैं। शांति कैसी अब? हुजैफा, तुम मेरे साथ आओ। आओ। या अल्लाह, ये कैसी अधूरी खुशी है। अजान का वक्त है भाभी, दुआ करें जरूर कबूल हो। अल्लाह मेरी बच्ची को जिंदगी दे। इकबाल भाई, डॉक्टर हमें बता कर क्यों नहीं गई कि उसे हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना?
जैफा को डॉक्टर ने बुलाया ना, अभी बता दे, तुम फिक्र मत करो। हाँ शानी आपा, उसके सर में चोट तो नहीं आई थी ना, वो गिरी तो नहीं थी ना? नहीं, बस बेहोश हो गई थी और तो नहीं। क्या हुआ होगा, हमारे सामने क्यों नहीं बताया? तुम मेरी बात समझे नहीं शायद हुजैफा। जी डॉक्टर, मुझे असल में कुछ समझ नहीं आया। असल में केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिमाग में एक क्लॉट बन गया था, इसलिए शानदे की लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई है। ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। 2-4 दिन में उसे इंक्यूबेटर से निकाल लेंगे। डॉक्टर फरहाना, मैं शानज़े से मिल सकता हूँ प्लीज? होश आ गया, इसीलिए इतनी देर लगी कि हम लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। उसे रिकवरी रूम में लाएंगे तो तुम मिल लेना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना ठीक होने की तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट काफी लंबे अरसे चलेगी। जैफा, तुम हिम्मत करो और जाकर दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ाओ। वेलकम। क्या? डॉक्टर कह रहे शानज़े पैरालाइज हो गई। शानी आपा, ये क्या कह रहे हैं? हुजैफा, शानी आपा, ये कैसी खुशी है शानज़े? हम दोनों को तो मिलकर अपने बच्चे की खुशी को सेलिब्रेट करना था। तुम्हें पता है, हमारा बेटा हुआ है, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा उसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और हम दोनों उसे गोद में उठा के प्यार करें। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बस थोड़े दिन लगेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सर, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज़ बाहर आ जाइए। डॉक्टर आ रही है इनको चेक करने के लिए। सर, प्लीज़ बाहर आ जाइए। ओके। अल्लाह ने खुशी भी दी तो ऐसी के दिल रो रहा। इधर बच्चा इंक्यूबेटर में है और उधर माँ। थोड़े दिन की बात है भाभी,
जल्दी ठीक हो जाएगी, सब खुशी खुशी घर जाएंगे। आपने देखा ना, बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा है ना? ना मेरे बच्चे की उम्र 1000 बरस की करे, लेकिन जब तक मेरी बच्ची ठीक नहीं होगी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। शानी आपा ठीक हो जाएगी, तुम देखना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और फिर हम बच्चे की बहुत खुशी मनाएंगे। मेरा ख्याल है हम सबको घर चलना चाहिए। बच्चा इंक्यूबेटर में है, साथ तो ले जा नहीं सकते ना। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जहरा खाला वो इस वक्त आईसीयू में है, जब वार्ड में शिफ्ट होगी तो आप आ जाइएगा। अभी मैं यहीं हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शांसे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी घर चलो, मुझे आराम करना। ये लीजिए भाई, चाय पी ले, इसके बाद नाश्ता कर लीजिएगा। नहीं बस चाय ठीक है, नाश्ते को दिल नहीं कर रहा। खाना पीना छोड़ने से मसले थोड़ी हल होते हैं। नाश्ता नहीं करेंगे तो दवाई कैसे खाएंगे? पता नहीं आप लोगों ने रात को कुछ खाया भी था कि नहीं? हम तो खाना खाकर बैठे थे जब ये हादसा पेश आया। भाभी भी आ जाती तो अच्छा होता। जहरा को अकेला छोड़कर कैसे आती? ये भी ठीक है, माँ है, दिल कैसे मानेगा। बस अल्लाह करे शान से जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए। सुनाना किधर है? तो नाश्ता किया? भाई वो सुहाना घर चली गई। घर चली गई? भाई ऐसे मौके पे तो उसे यहीं रुकना चाहिए। जी भाई वो कह रही थी कि शाम को अस्पताल आ जाएगी। ये क्या बात है? खैर शाम को अस्पताल आए तो उसे यहीं ले आना। रात को अकेले कैसे घर जाएगी? मैं कह दूंगी। मुझे फोन तो कर देता यार, मैं खुद आ जाता। कुछ होश नहीं था तला मुझे। 3-4 दिन गुजरे, मुझे ही पता है कैसे गुजरे। शांति की कैसी तबीयत है? बेहतर है लेकिन बहुत डिप्रेशन में। देखती है तो रोने लग जाती है। ये आईसीयू से कब शिफ्ट करेंगे? डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं कल सुबह शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इस वक्त स्पेशल रूम में रखा हुआ है। और बच्चा कैसा है? काफी बेहतर है, इनकी बेटे से निकाल लिया। डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अगर घर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। तला मैं चाहता हूँ कि शांति उसे गोद में लेकर घर में दाखिल। कम ऑन यार, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता, शांति को दिखाया? मैंने और शांति ने कितने ख्वाब देखे थे अपने बच्चे के लिए, सब टूट गए। लग कैसा रहा? नहीं अभी नहीं, अभी मैंने खुद भी गोद में नहीं लिया। शांति के बगैर कोई फीलिंग्स नहीं। अच्छा एक बात बता, ये सुहाना रोज आती है? आती है, बच्चों को संभालती है। आई एम सॉरी फॉर यू यार, तेरी जिंदगी भी उलझ कर रह गई। अल्लाह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरी गलती का नतीजा या कुदरत ने मेरा नसीब ही ऐसा लिखा था। शांसे प्लीज, सिस्टर प्लीज डॉक्टर को बुलाए प्लीज। शांसे ठीक हो तुम? मैम प्लीज ये लगवा ले मैम। शांसे मैं डॉक्टर को बुला कर आ रहा हूँ। देखिए आपा, मुझे लग रहा है शायद इसे भूख लग रही है। नर्स तो कह रही थी अभी फीड कराया है इसे। शायद इसे अपनी माँ याद आ रही हो। इस बेचारे ने तो ना माँ की गोद का मजा चखा है ना उसकी खुशबू सूंघी। अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक कर दे, जिसकी हालत देखी नहीं चाहती आपा। मैं सोच रही हूँ उसे घर ना ले जाए, घर पे देखभाल कर लूंगी उसकी। फारिज में तो कहते हैं मालिश बहुत अच्छा काम करती है। आपा उसका ऑपरेशन हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपा। ये भी बात ठीक है तुम्हारी, सबका यही हाल है।
इकबाल को भी जबरदस्ती घर भेजा है, मिनट मिनट पे फोन कर रहे हैं। मामी वो डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और हम इसे घर ले जा सकते हैं। लाएं? मुझे दें। पर बेटा घर पे कौन ध्यान रखेगा इसका? हम सब तो अस्पताल के अंदर बाहर हो रहे हैं। शांजे का हाल तो तुम जानती हो, इसे कौन संभाले? जब तक शांजे घर नहीं आ जाती मैं कोशिश कर लूंगी। क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप? खाला बड़ी बेगैरत हो भाई तुम, बड़ी बेगैरत हो। अब मैं देखती हूँ तुम इस घर में कैसे रहती हो। निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मामा किया क्या इसने? पूछो इसे, पूछो क्या मिलाकर लाई थी ये इस दूध में। जी इकबाल, नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम बच्चे को घर ले जा सकते हैं। हाँ हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर के लिए घर आ जाते। जी 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 ठीक है, ओके। मैं हुज़ैफा से बात करके देखती हूँ वो क्या कहते हैं। शानिया अब्बा मैं नहीं जाऊंगी अपनी बच्ची को छोड़कर। थोड़ी देर के लिए जाएंगे ना, फिर वापस आएंगे। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, घर थोड़ी बैठ सकेंगे हम। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल शांति पे गया। मुझे तो अभी भी हुज़ैफा से ज्यादा मिलता हुआ लगता है। हाँ लो ले। अरे मैं ले लूं भाई? हाँ गोद में नहीं लिया इसको, बस नर्सरी में देखा था। हेलो माशाल्लाह, हाँ मुझे तुम्हारे इतना मैं प्यारा हूँ। डॉक्टर ने कुछ बताया भाभी दूध कौन सा देना है, कब देना है? हाँ सब बताया है, कौन सी फीड है, कितनी कितनी देर से देनी है। अच्छा मैं जरा जहरा को देख लूं। मैं जबरदस्ती उन्हें थोड़ा सा नाश्ता तो करवा आई थी और कमरे में लिटा भी दिया था। मेरे ख्याल में थोड़ी देर आराम करने दें उन्हें। अच्छा किया, मेरे कहने से तो सुन भी नहीं रही थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, 2 रातों से सोई भी नहीं है। आप भी आराम कर लीजिए, मैं देख लूंगी इसको। क्या सोचा था, क्या हो गया? मुझसे तो जहरा की हालत देखी नहीं जाती। अभी शम्मे का गम ही नहीं भूली थी कि बेटी का गम लग गया। शांजे कैसी? आंखें खोल लेती है पर बोल नहीं पा रही, चुपचाप देखती रहती है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से एहतियाब होकर घर आए, अपना बच्चा संभाले। कितने ख्वाब देखे होंगे उसने अपने बच्चे के लिए। बच्चा कहाँ है? सुहैना के पास है, अभी तो सो रहा है। अच्छा हुआ वो वापस आ गई, कोशिश करेंगे कि दोबारा वापस आ जाए। हुज़ैफा खुद भी यही चाह रहा था कि सुहैना घर आ जाए, फिर ये हादसा हो गया। अच्छा किसने कहा? खुद हुज़ैफा ने कहा था मुझे, लेने भी गया था सुहैना को पर उसने आने से इनकार कर दिया था। कह रहा था कि आप और पापा जाकर ले आए उसे। चलो इस बहाने आ गई। आना तो नहीं चाह रही थी पर बच्चे की वजह से आ गई है। कह रही थी कि जब तक शान से नहीं आ जाती वो बच्चे को संभालेगी। देखो अब जाने मत देना। मेरा ख्याल है हुज़ैफा खुद ही नहीं जाने देगा। हुज़ैफा आने वाला होगा, नमाज पढ़कर हॉस्पिटल वापस जाऊंगी जहरा के लिए।
सुहाना जाग रहा है? जी बस अभी उठा है। सोनी देखो दादी आई है। मामा मैं हॉस्पिटल जा रहा था। हाँ रुक जाओ बेटा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। जहरा को अकेले कैसे छोड़ सकती आप रात में ही रहेंगी? हूँ? हाँ रात को वहीं रहूंगी। मामा तो रेयान का क्या होगा? सुहाना है ना, उसके पास रहेगा। मामा ये कैसे संभालेगी? यही संभाल रही है बेटा, इसने खुद कहा है कि जब तक शांजे नहीं आती ये देख लेगी बेटी। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके तुम संभाल लोगी ना बेटा इसे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जी जी मामी आप बेफिक्र होकर जाएं और नजमा खाला तुम्हें ना देखे। हाँ हाँ नजमा है, अल्लाह का शुक्र। चलो मैं बैग लेके जा रही हूँ। खुदा हाफिज। शांजे 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 आंखें खोलो, हमारे बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। तुम सुन रही हो ना? तुम्हारा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है। शांजे तुम ठीक हो? शांजे सिस्टर सिस्टर शांजे 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 प्लीज सिस्टर प्लीज डॉक्टर को बुलाए प्लीज। शांजे ठीक हो तुम? मैम प्लीज ये लगवा लें मैम। शांजे 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 मैं डॉक्टर को बुला कर आ रहा हूँ। देखिए लगवा लें प्लीज। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम करना। हुआ क्या है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? पूछो तो सही, काफी देर हो गई है। आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। क्या क्या ये क्या कह रही है? पापा मेरी शान से नहीं रही, पापा मेरी शान से नहीं रही। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? पापा मैं कैसे रहूंगी? मैं जिंदा नहीं रह सकती शांजे के बगैर। मैं नहीं जिंदा रह सकती। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी भर का साथ निभाने वाला साथ छोड़कर चला गया, तबाह कर दिया मुझे, और अब शान से भी चली गई मुझे छोड़ के। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? आपा अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़कर जाओगी, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? कैसे रहूंगी? अच्छा मेरा नहीं तो शांति की निशानी का सोचो, वो कैसे रहेगा हम दोनों के बगैर? अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? अप्पा क्या होगा? अप्पा क्या होगा? सब्र करें जरा, सब्र करें। आप अकेली नहीं और हम कभी अकेले नहीं होंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं अब्बा, बस हौसला करें।
अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुकाना पड़ेगा सर, हमें झुकाना पड़ेगा। मैं कहाँ से लाऊं हिम्मत आपा, मैं कहाँ से लाऊं हिम्मत, कहाँ से लाऊं मैं सबर आपा, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। सबर दे दे मेरी बहन, सबर। हुज़ैफा बेटे, जब तुम बहुत छोटे से थे ना, तो तुम्हारी अम्मी से बेध्यानी में चोट लग गई थी, तुम्हारे माथे से खून निकलने लगा था, तुम दर्द से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। और बेटा पता है, मैंने गुस्से में आकर 3 दिन तुम्हारी मामा से बात नहीं की थी। अच्छा ये बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी बेटे की खुशियां वापस लौट आए। मैं अपने हुज़ैफा को वैसे ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं। बताओ बेटा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बाबा। हाँ मेरे बच्चे, कहो, दिल का बोझ हल्का कर दो। बाबा मैं बहुत तन्हा हो गया हूं। मेरा घर, मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। शान से मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ के चली गई है। वो कैसे मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ के जा सकती है बाबा, कैसे? देखो बेटा, कुछ बातों में मसलियत होती है, हम जानकर भी अनजान होते हैं। रब के फैसले के आगे सर झुकाया जाता है, जिद नहीं की जाती मेरे बेटे। बाबा आप खुद बताएं, आपका और मामा का कितनी बार झगड़ा क्यों ना हुआ हो, क्या कभी मामा मुझे और आपको छोड़ के जा सकती हैं? नहीं बेटा, कोई माँ अपना बेटा नहीं छोड़ सकती। शानज़ें कैसे अपने बेटे को छोड़ गई? हुज़ैफा, खुद को संभालो और शानज़े की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। किसके लिए जिंदा रहूं? अपने बेटे के लिए, मेरे लिए, अपनी मामा के लिए, हम सब के लिए तुम्हें जिंदगी में वापस आना होगा। तुम्हारा गम हम सबको जीते जी मार देगा। हम सबको तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। नहीं बाबा प्लीज ऐसे ना कि मैं अब किसी को नहीं खो सकता, इतना हौसला नहीं रहा मुझ में। वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम ऐसी बातें नहीं करो और कहीं जाने का नहीं कहो। चलो बेटा, अपनी मामा को जाकर हौसला दो। जब तक तुम हिम्मत नहीं करोगे ना, कोई अपना गम नहीं भूलेगा। चलो कम हुज़ैफा, हुज़ैफा उठे, रेहान रो रहा है, उसे देखें जाके क्या होगा। रेहान रो रहा है, भूखा होकर उसे फीड कर दो। कहाँ है रेहान? कहाँ है रेहान? शानज़े, शानज़े कहाँ हो? सुनैना, रेहान क्यों रो रहा था? बस कुछ नहीं, वो अभी मैंने उसकी नैपी चेंज की थी। रो तो नहीं रहा था। मैंने खुद सुना है रो रहा था ये। शायद मेरी आंख लग गई हो तो उठ गया हो, लेकिन अभी तो सो रहा है। मैं इसका रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगा।
हुज़ैफा जी मामा। क्यों नहीं है बेटा यहाँ पे? सुहैना के पास रहने देना था ना। सुनैना से नहीं संभाला जा रहा था, रो रहा था ये बहुत। अरे पिछले 1 महीने से वही तो संभाल रही है। तुम्हें तो अपना होश नहीं था बच्चे, रातों को जाग जाग के संभाला है उसने इसे। और ये क्या है? मामा इसे भूख लगी है, दूध पिला। चलो आ जाओ। ये दूध पिलाओगे इसे? और ग्लास से? मामा चम्मच से पिलाऊंगा। चम्मच से दूध पिएगा वो? ला दो मुझे। बिस्मिल्लाह बेटा, इसका फीडर सुहैना के कमरे में है। फीडर के बगैर तो दूध पिला ही नहीं सकते इसको। और ये वाला दूध पिलाने का तो कभी सोचना भी मत, स्टमक अपसेट हो जाएगा उसका। मामा सॉरी, मुझे नहीं ख्याल रहा। ले इसका फीडर। हाँ लो भाई, इसे तुम ही संभालो। मामा मैं सुला दूंगा ना। मैं इसे दूध पिला दूं और नैपी चेंज कर दूं, फिर मैं वापस आपके पास छोड़ दूं। कोई जरूरत नहीं है, इसके कमरे में सारा वक्त एसी चलता है बेटा, ठंड लग जाएगी बच्चे को। जाओ अपने पास लेकर जाओ, सो के जब उठ जाएगा तो लाके दे देना। हुज़ैफा तो बिल्कुल ही पागल हो गया। क्या हुआ? बच्चे के रोने की आवाज सुनी है रात को और सुहैना से जाके बच्चे को लेकर आ गए और जाके किचन में से, फ्रिज में से दूध निकाल के और उसको पिलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसे क्या पता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। असर तो जहरा पे भी बहुत है, कल से बुखार में पड़ी है। रात को मैंने फोन किया था तो उसकी मेड बता रही थी कि तेज बुखार में फुक रही थी और शान से पुकार रही थी। तुमने उसे घर क्यों जाने दी? मैं तो जाने ही नहीं दे रही थी, बस जिद करके सोएम के बाद ही चली गई। कह रही थी 2-4 दिन में आ जाऊंगी। वो तो शुक्र है कि सुहैना आ गई, वरना मैं कहाँ से बच्चे को अकेले संभाल सकती थी। हाँ अच्छा हुआ। देखो अब जाने मत देना। आपको पता है, चाहता तो हुज़ैफा भी यही है। हाँ जाहिर है, उसकी जरूरत भी है। बच्चे को उसके अलावा और कौन संभाल सकता है? ये अभी की बात नहीं है, वो तो शानज़े के जाने से पहले ही चाहता था कि उसे जाकर ले आए। कह भी रहा था कि आप और पापा जाकर ले आए, खुद भी गया था, मगर तब ये मानी ही नहीं। फिर ये हादसा हो गया। तो ये बहुत जरूरी हो गया। और क्या, हम कोई सारी जिंदगी थोड़ा ही रहेंगे। तो है ना ठीक? बिल्कुल ठीक है। बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, उसका नहलाना धुलाना, रात रात भर जागती है उसके साथ। बड़ी उनसियत सी हो गई है उससे बच्चे से। हालात से समझौता कर लिया, इंशाल्लाह ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाँ मेरा भी यही ख्याल है कि अब वापस नहीं जाएगी। उसे जिद छोड़कर अब हालात से समझौता कर ही लेना चाहिए।